अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, जामिया मिल्ला इस्लामिया में 24 घंटे पहले इंद्रेश कुमार के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा क्यों हुआ। पहले ये बतला दूं कि इंद्रेश कुमार RSS के तश्कील करदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की देखभाल करते हैं। 24 घंटे पहले उनके ख़िलाफ़ जामिया मिल्ला इस्लामिया में ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ है। और क्यों मुज़ाहरा हुआ है, इसके लिए हम वहीं से जनाब शुएब आलम और जनाब बिलाल मंसूरी मेरठी का बयान सुनवाई देते हैं। इस मुज़ाहरे में निवेदिया, नेहा, फुरकान, हसन, मुजीब और मुकीम साथ रहे हैं। स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ बिलाल मंसूरी और आज मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर मौजूद हूँ, जहाँ जामिया के कैंपस के अंदर जो जामिया के छात्र संगठन हैं जैसे SFI, CFI, आयसा इत्यादि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो जामिया के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार यहाँ एक सेमिनार में अपना संबोधित करने आ रहे हैं। इनका विरोध है कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों का पक्ष यह है कि ना तो वो कोई मंत्री है, ना कोई PhD उन्होंने की हुई है, उनके पर कोई ऐसा ज्ञान है, और वो देश विरोधी खासकर अल्पसंख्यक या मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं। उसके बावजूद वो यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी जामिया मिल्ला इस्लामिया में किस लिए आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जामिया मिल्ला इस्लामिया का प्रशासन का यह कदम बहुत ही ज़्यादा निंदनीयपूर्ण है। इन छात्रों की यह मांग है कि इस तरह के नेताओं को, भड़काऊ बातें करने वालों को, खासकर देश विरोधी और मुस्लिम विरोधी बात करने वालों को जामिया में नहीं आना चाहिए। और उनकी मांग है कि आगे से जामिया प्रशासन इस तरह का अगर कोई भी कदम उठाता है तो सोच समझ कर उठाए। जामिया में जिस तरीके से इंद्रेश कुमार इन्वाइटेड थे, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है हम लोगों का। इंद्रेश कुमार वही इंसान है जो कई सारे दंगों में जिनका रोल रहा है, जिनका नाम रहा है, अब तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये MRM, RSS और जामिया का रिश्ता क्या है। मैडम VC जब VC बनती हैं जामिया की तो जाती हैं MRM के इंद्रेश कुमार से आशीर्वाद देने। हाल ही में कुछ दिन पहले एक फ़ोटो आई थी जिसमें जामिया के तमाम बड़े ऑफिशियल्स, नाम नहीं लूँगा उनका, वो जाके उनके चरणों में बैठे हुए थे। MRM, RSS ये सब एक ही ग्रुप है। RSS अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, आपको बता रहा है कि हम आपके दोस्त हैं। ये स्टूडेंट कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि इसको समझें कि RSS वही संगठन है जो कहता है कि मुसलमानों का मरना ज़रूरी है ताकि हिंदू राष्ट्र बने। RSS वही संगठन है जो सावरकर को मानता है। सावरकर वही इंसान है जो गांधी को मारने में बिलीव करता है। देश तो RSS का देना, अगर RSS का बंदा अगर जामिया में आ रहा है तो जामिया वालों को क्या दिक्कत? हमने रोका, हम रोक तो नहीं रहे हैं, उसे मना तो किया नहीं हमने। हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ को, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी आपके साथ नहीं है। कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए होती हैं। जैसे लोहिया का एक बहुत बड़ा कोट रहा है, राम मनोहर लोहिया का, कि जब सड़कें खामोश हो जाएँ तो संसद आवारा हो जाती हैं। तो अगर ये कैंपस के चौराहे, कैंपस के गेट, कैंपस की कैंटीन अगर खामोश हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आवारा हो जाएगा। को भगवा कर रहे हैं, इससे हमारे पूरे छात्रों का भी नुकसान हो रहा है। जैसे हमारे कॉमेंट ने बताया कि इन्हीं की जो नई शिक्षा नीति है इससे पूरे शिक्षा के भगवाकरण और व्यवसायीकरण करने का सोच है। और इसी तरह से अरे सदोष भाई क्या हाल है, कब आए?